आज है 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में आधे किलोमीटर दूर से पकड़ी जाएंगी ओवर स्पीड गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में अब ओवर स्पीड ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास अब इंटरसेप्टर व्हीकल आ गई है। इतनी हाईटेक है कि आधी किलोमीटर दूर से ही ओवर स्पीड गाड़ियों को कैप्चर करेंगी। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे हाईटेक इंटरसेप्टर व्हीकल है। फिलहाल 15 जिलों में इन गाड़ियों की तैनाती होगी। बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टर व्हीकल में न सिर्फ नशे में ड्राइव करने, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन लाइट, साउंड और ब्लैक ग्लास की भी जांच करने की फैसिलिटी है। शबरी के बेर लेकर अयोध्या जाएंगे सीएम विष्णु। छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल करेगा रामलला के दर्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री आज 13 जुलाई को शबरी के बेर लेकर भगवान राम के पास अयोध्या जाएंगे। सीएम साय ने कहा कि अयोध्या में बने भगवान राम के भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। बताया जा रहा है कि सीएम साय ने माता शबरी की पवित्र धरती शिवरी नारायण से बेर फल की टोकरी भी उपहार स्वरूप रामलला को भेंट करेंगे। सीजी के 11,74,000 किसानों को मिला 5,250 करोड़ रुपए अल्पकालीन कृषि ऋण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय के निर्देश और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 11.74 लाख किसानों को राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 5,250 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया गया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दिए निर्देश। देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला चर्चा में है। इसलिए छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भर्ती परीक्षाओं में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। अब प्रदेश में होने वाली एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी में परीक्षाओं को संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता चढ़ेंगे गेड़ी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया 15 जुलाई से 29 सितंबर तक का पूरा शेड्यूल। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को हरेली त्योहार को खास अंदाज और गांव-गांव में मनाने का टास्क दिया गया है। बीजेपी नेता गेड़ी चढ़ेंगे, नारियल फेंकने जैसे गेम्स कराएंगे। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव से पहले 15 जुलाई से सितंबर महीने तक के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इस टाइम टेबल में बैठकों के अलावा तीज पर्व, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों पर होने वाले आयोजन भी शामिल हैं। कांग्रेस की रोका छेका योजना को विष्णुदेव सरकार ने किया बंद। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद पुरानी सरकार की योजनाओं में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने कई पुरानी योजनाओं के नाम बदले हैं। वहीं अब तत्कालीन भूपेश सरकार की रोका छेका योजना को बंद करने का फैसला लिया गया। इस योजना के बंद करते ही प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। इसको लेकर सियासी उठापटक और बयानबाजी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, इस जिले में लगने जा रहा रोजगार मेला। स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों को रोजगार प्रदान करने के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एवं मॉडल करियर सेंटर कोंडागांव के द्वारा मंगलवार 16 जुलाई को जनपद पंचायत के इशकाल में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा रसोई का बजट। मॉनसून की बेरुखी और सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों को परेशान कर दिया है। टमाटर के अलावा आलू प्याज भी लोगों को खूब रुला रही हैं। दाम बढ़ने पूरी तरह से रसोई का बजट बिगड़ गया। मॉनसून के बाद सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ रही हैं। महज 1 महीने के अंतराल में हरी सब्जियों के दाम दुगने हो गए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांटा बासनकोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। इसकी वजह से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि में कमी आई। इससे कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश रुकने की वजह से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही लोग उमस से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच मौसम का रुख बदलकर हल्की बूंदाबांदी कर मौसम को ठंडा बना रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 14 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिण भागों के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। खुशी से झूम उठी छत्तीसगढ़ की 70,000 मितानी ने जब खाते में खटाखट आए 90 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की मितानिनों को सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 जुलाई को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि देने की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। सीएम साय ने राज्य की 70 मितानिनों के बैंक खातों में 90 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। राज्य स्तर से मितानिनों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारदर्शी प्रशासन की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक और कदम है। किसानों को सरकारी दर से 600 रुपए अधिक मिलेगा प्रति क्विंटल धान। धान बीज उत्पादन के लिए जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीज प्रक्रिया केंद्र और जिला कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। सामान्य तौर पर किसान अपने खेतों में तैयार धान को समर्थन मूल्य में 3100 रुपए में बिक्री करते हैं। प्रमाणित बीज की खेती करने वाले किसानों से प्रति क्विंटल धान 3700 रुपए प्रति क्विंटल दर से बीज प्रक्रिया केंद्र खरीदी करेगा। प्रति क्विंटल धान में किसानों को सरकारी दर से 600 रुपए अधिक मिलेगा। नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए राज्य सरकार ने कई कार्य योजनाएं बना ली हैं। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में पहुंचे दल के समक्ष सरकार ने अपनी योजनाएं साझा की। इसके अनुसार राज्य सरकार नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिक राशि देने के लिए वित्त आयोग से सिफारिश करने की मांग की है। हड़ताल से आम जनता परेशान। पिछले दरवाजों से 2500 पटवारियों ने निपटाए रसूखदारों के काम। एक तरफ शासन की ओर से राजस्व मामलों को निपटाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चला गया है। इसकी वजह से आम आदमी आय, जाति निवास, नामांतरण सहित अन्य कार्यों के लिए तो परेशान है ही, लेकिन रसूखदारों के काम अब भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। राजस्व पटवारी संघ का दावा है कि 5000 पटवारी हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों में हड़ताल की अवधि के दौरान पिछले दरवाजे से 2500 पटवारियों ने लोगों के काम निपटाए हैं। शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा सीएम हाउस पहुंचा। रायपुर एमआईसी ने मुख्यमंत्री से जल्द काम शुरू कराने की मांग की। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा अब सीएम हाउस तक पहुंच गया। मेयर एजाज ढेबर और उनकी टीम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू करने की मांग की। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में महापौर और कांग्रेसी पार्षदों ने एक-एक पहलुओं को बताया। अमृत मिशन योजना का हाल बेहाल, पानी को तरस रहे लोग। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन योजना का हाल बेहाल है। जिले के नगर पंचायत खोंगा पानी, नई लेदरी और झगरा खांड में घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के मकसद से 1 साल पहले इन तीनों नगर पंचायतों की स्वीकृति मिली थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और काम चालू नहीं हो पाया। स्वीकृति मिलने के बाद 1 साल में 9 बार टेंडर कॉल किया गया। आपको बता दें कि टेंडर कॉल के विज्ञापनों में ही शासन के 50 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। महादेव सट्टा ऐप में निलंबित कांस्टेबल सहदेव गिरफ्तार। महादेव सट्टा ऐप मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने लंबे समय से फरार निलंबित कांस्टेबल सहदेव सिंह यादव को गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से 11 बैंक खातों में जमा 2 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया। साथ ही एसीबी ने सट्टे के पैसे से खरीदी गई इनोवा को जब्त किया। सहदेव के 2 भाई भीम यादव और अर्जुन यादव पूर्व से जेल में बंद हैं। दवाखाने की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का बड़ा खेल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। यहाँ पर लगातार बीजेपी के धर्मांतरण विरोधी ऑपरेशन चलाने के बाद भी कन्वर्जन रुक नहीं पा रहा। अब बलौदा के डोंडी लोहारा के संजय नगर में क्लिनिक की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था। इसका खुलासा होने पर लोग हैरान हैं। डोंडी लोहारा के संजय नगर के एक दवाखाने में स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पता चला कि डॉक्टर का क्लिनिक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने की छत्तीसगढ़ के नालंदा कैंपस की तारीफ।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार तेजी के साथ काम कर रही है। इन दिनों प्रदेश में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल आए हैं। ऐसे में प्रदेश की साय सरकार आयोग को राज्य की विकसित क्षमताओं से अवगत करवा रही है। हाल ही में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को छत्तीसगढ़ के नालंदा परिसर का अवलोकन करवाया। लोहा बाजार में बड़ी गिरावट, 24 दिनों में 5,000 रुपए टन सस्ता हुआ सरिया। भवन निर्माण का ये काफी अच्छा समय कहा जा सकता है। भवन निर्माण सामग्री बाजार इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है और बाहरी के साथ ही स्थानीय मांग भी गायब है। इसके चलते बीते 24 दिनों में लोहा बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इन 24 दिनों में सरिया 5,000 रुपए टन सस्ता हो गया। फैक्ट्रियों में सरिया 50,500 रुपए प्रति टन और रिटेल मार्केट में 54,000 रुपए प्रति टन बिका। कोंडागांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान, छात्र छात्रों ने अपनी माताओं के नाम पर लगाए पौधे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय डोंगरीपारा चिंपावड़ के स्कूल परिसर में पौधारोपण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम, अमरूद, आंवला, तेज पत्ता और जामुन के पौधे लगाए गए। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए था। इस अभियान को सफल बनाने में वन विभाग का विशेष योगदान रहा। सीबीडी नवा रायपुर लगभग बनकर तैयार। मेट्रो की तर्ज पर प्रदेश का पहला स्मार्ट स्टेशन तैयार। मेट्रो की तर्ज पर प्रदेश का पहला स्मार्ट रेलवे स्टेशन सीबीडी नवा रायपुर में लगभग बनकर तैयार है। फिलहाल अंतिम चरण का काम चल रहा है। नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी NRDA इसे अगस्त में रेलवे को सौंप देगा। स्टेशन से केवल ट्रेन का संचालन ही नहीं होगा, इसमें कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होंगी। विष्णुदेव साय सरकार, कैबिनेट का विस्तार फिलहाल चला। संसदीय कार्य मंत्री बने केदार कश्यप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार फिलहाल टल गया है। मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में गुरुवार की देर रात अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंटरनेट मीडिया एक्ट पर उन्हें बधाई दी। सीएम ने लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी केदार कश्यप को वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत बहुत बधाई। बड़ी खुशखबरी, बिना एंट्रेंस एग्जाम के संगीत महाविद्यालय में मिलेगा प्रवेश। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की संबद्धता से दुर्ग साइंस कॉलेज में संचालित संगीत महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। दुर्ग संगीत महाविद्यालय के बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यानी BPA पाठ्यक्रम में लोक संगीत, लोक गायन एवं भरतनाट्यम की पढ़ाई होगी। 10.53 लाख का राशन गबन, समूह के अध्यक्ष सचिव समेत 4 पर FIR। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारायणपुर में संचालित दुकान से 10 लाख रुपए के राशन का गबन समूह के द्वारा किया गया। खाद्य निरीक्षक व SDM की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस ने चांदनी महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव, विक्रेता व सहायक विक्रेता के खिलाफ राशन गबन के अपराध दर्ज कर लिया है।